पिछले एपिसोड में हमने देखा सैंडरविल सिटी में अचानक से रेक्वाजा आकर शहर पर हमला करने लगता है, जिसके चलते सभी लोग काफी डर जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी लाइसेंड्रे आता है एक स्क्रीन पर और बोलता है ये सब उसका ही काम है और अपने असली इविल साइड को रिवील करता है। लाइसेंड्रे डार्क पावर की मदद से पूरी दुनिया पर लेजेंडरी पोकेमोन से हमला करवा रहा है। स्टीवन, गैरी और प्रोफेसर सिकमोर रेक्वाजा को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी हमला उस पर काम नहीं करता। रेक्वाजा सरीना पर हमला कर रहा होता है। तभी ऐश अपना फ्रॉगेडियर को चुनता है, जो बाहर आते ही इवॉल्व हो जाता है ग्रेनिंजा में और मिस्टीरियसली ऐश के साथ एक हो जाता है। ऐश ग्रेनिंजा का एक ही अटैक लगने के बाद रेक्वाजा गिर जाता है। ऐश के ग्रेनिंजा के एक ही हमले से रेक्वाजा नीचे गिर चुका है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इतने हमले लगने के बाद भी ना हारने वाला रेक्वाजा ऐश के ग्रेनिंजा के एक ही हमले से गिर चुका है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, गैरी जरा उस ग्रेनिंजा को देखो, वो ग्रेनिंजा दूसरे ग्रेनिंजा से अलग दिख रहा है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। गैरी, ये एक बॉन्ड इवोल्यूशन है। ऐश और ग्रेनिंजा अपने बॉन्ड से एक हो चुके हैं। स्टीवन बोलता है, ऐश क्या ये सच है? ऐश बोलता है, मुझे अब सारे ग्रेनिंजा के फीलिंग्स समझ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं ही बैटल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। गैरी बोलता है, ऐश तुम जिस चीज के लिए इतने टाइम से खोज रहे थे वो तुम्हारे ही पास था। गैरी और बाकी पोकेमोन रिसर्चर्स काफी दिन से बॉन्ड इवोल्यूशन नाम के काफी ज्यादा मिस्टीरियस फिनोमिना के बारे में रिसर्च कर रहे थे। एक ऐसा फिनोमिना जो ट्रेनर और उसके पोकेमोन को एक करता है। काफी रिसर्च करने के बाद भी रिसर्चर्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। गैरी जब पिछली बार ऐश से मिला था तो उसने ऐश से मदद मांगी बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में पता करने के लिए। तभी से ऐश भी उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। अब बॉन्ड इवोल्यूशन ऐश के ही पास है। प्रोफेसर सिकमोर बोलते हैं, ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है। पता नहीं बॉन्ड इवॉल्व होने के लिए क्या करना पड़ता है और ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व कैसे और क्यों हुआ है। तभी रेक्वाजा वापस से उठ जाता है और आता है ग्रेनिंजा के सामने। शहर के लोग रेक्वाजा को देखकर फिर से काफी डर जाते हैं। स्टीवन बोलता है, रेक्वाजा वापस आ चुका है, अब हमें क्या करना है? ऐश बोलता है, रेक्वाजा को मुझ पर छोड़ दो, मैं और ग्रेनिंजा इस रेक्वाजा को हरा कर ही रहेंगे। ये बोलकर ऐश अपने ग्रेनिंजा से वाटर शुरिकेन करने बोलता है और रेक्वाजा करता है हाइपर बीम। दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के मुंह लगते हैं और दोनों को ही काफी डैमेज पड़ती है। रेक्वाजा एक और बार हाइपर बीम करता है और ऐश ग्रेनिंजा करता है डबल टीम। डबल टीम करने की वजह से ऐश ग्रेनिंजा को हाइपर बीम नहीं लगती और ऐश ग्रेनिंजा से बोलता है वाटर पल्स करने। ऐश ग्रेनिंजा रेक्वाजा पर वाटर पल्स करता है जो उसको लग जाती है। डार्क पावर से कंट्रोल हो रहे रेक्वाजा को अब काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुकी है। ऐश ग्रेनिंजा से आखिरी बार एरियल एस करने बोलता है और रेक्वाजा करता है ड्रेको मीटियोर। रेक्वाजा का ड्रेको मीटियोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस अटैक की वजह से पूरे शहर पर मीटियोर गिरने लगते हैं। सैंडरविल सिटी को बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों को भी ड्रेको मीटियोर लग रहा है और उनको काफी चोट पहुंच रही है। ऐश ग्रेनिंजा जैसे तैसे उन ड्रेको मीटियोर से बच के रेक्वाजा पर एरियल एस करता है। रेक्वाजा को एरियल एस लगती है और वो बेहोश हो जाता है। सैंडरविल सिटी और उसके लोगों को इतना नुकसान करने के बाद रेक्वाजा आखिरकार ऐश ग्रेनिंजा के हाथों में हार चुका है। सभी लोग ऐश ग्रेनिंजा का शुक्रगुजार हैं। गैरी बोलता है, ऐश तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब सभी लोगों की जान बची है। तभी स्टीवन बोलता है, ये बैटल काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। सरीना बोलती है, मिस्टीरियस का क्या मतलब है? तभी स्टीवन बोलता है, जब मैं, गैरी और प्रोफेसर हमारे पोकेमोन से उस पर अटैक कर रहे थे तब उस पर ना के बराबर डैमेज पड़ा क्योंकि उस रेक्वाजा को डार्क पावर प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जब ऐश ग्रेनिंजा उससे बैटल कर रहा था तब डार्क पावर के होते हुए भी उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? ब्रॉक बोलता है, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जो भी हो अब सब खत्म हो चुका है। तभी अचानक से सभी लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर एक इंसान आता है सभी लोगों के सामने। उस इंसान का चेहरा किसी को भी ढंग से नहीं दिखाई देता। सरीना बोलती है, कौन हो तुम और अभी सब खत्म नहीं हुआ का तुम्हारा क्या मतलब है? उस इंसान को देखकर स्टीवन, प्रोफेसर ओक और सिकमोर शॉक हो जाते हैं। ओक बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम इस वक्त यहाँ पर आए हो, इतने दिन तुम कहाँ थे? गैरी बोलता है, दादाजी क्या तुम इस इंसान को जानते हो? तभी वो इंसान बोलता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, तुम लोगों ने इस रेक्वाजा को तो हरा दिया पर लाइसेंड्रे लेजेंडरी पोकेमोन से पूरी दुनिया पर हमला करवा रहा है। जल्दी पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, काफी लोग अपने जान गंवा रहे हैं। अब इस दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है। काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स अपने पोकेमोन को यूज करके उन लेजेंडरी पोकेमोन को हराने की कोशिश कर रहे हैं पर उनके हमले उन लेजेंडरी पोकेमोन पर असर नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ऐश बोलता है, हम सब इस दुनिया को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? स्टीवन बोलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ ऐश के ग्रेनिंजा के ही हमले उन पर क्यों असर कर रहे हैं? तभी वो इंसान बोलता है, स्टीवन, लाइसेंड्रे इन पोकेमोन को डार्क पावर से कंट्रोल कर रहा है। डार्क पावर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है जो किसी भी पोकेमोन पर असर करेगा। अगर एक पोकेमोन को डार्क पावर से कंट्रोल करते हैं तो उसको कोई भी साधारण हमले से ज्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा। कभी कभार साधारण हमले डार्क पावर के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। ये चीज कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है, लेकिन इस पावर का भी एक वीकनेस है। उस वीकनेस को लाइट एनर्जी या फिर बॉन्ड इवोल्यूशन बोलते हैं। लाइट एनर्जी डार्क पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एक बॉन्ड इवॉल्व पोकेमोन का अटैक उन पर काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। यानी बॉन्ड इवॉल्व पोकेमोन डार्क एनर्जी
एनर्जी या डार्क पावर का इकलौता वीकनेस है, लेकिन इसको डार्क पावर जैसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज अपने आप आती है। ऐश के पास अब वही पावर है, जिसका मतलब ऐश और ग्रेनिंजा एक ही है जो अब इस दुनिया को बचा सकते हैं। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए क्या करना होगा। तभी वो इंसान बोलता है यहाँ से कुछ ही दूर एक समंदर है, उस समंदर से नॉर्थ की दिशा पर जाओगे तो वहाँ आएगा फ्लेयर आइलैंड। ऐश केचम, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। उस आइलैंड में लाइसेंड्रे का हाइड आउट है, जहाँ पर से वो सारे लेजेंडरी पोकेमोन को कंट्रोल कर रहा है डार्क एनर्जी का यूज करके। तुम्हें वहाँ टीम फ्लेयर और लाइसेंड्रे को हराना होगा और वहाँ का डार्क एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करना है। तब सारे पोकेमोन वापस अपने होश में आ जाएंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। ये बोलने के बाद ऐश सोचने लग जाता है। तभी वो इंसान बोलता है पहले ही काफी देर हो चुकी है, काफी लोग मर चुके हैं और काफी शहर तबाह हो चुके हैं, तुम्हें जल्दी जाना होगा। ऐश बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं कैसे भी करके लाइसेंड्रे को हरा के इस दुनिया को बचाऊंगा। ये बोलकर ऐश फ्लेयर आइलैंड के लिए अपनी जर्नी को शुरू करता है।